नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। हम आपके लिए लेकर आए हैं खास खबर, क्योंकि बता दें कि सरकार बदली तो काम भी बदलना चाहिए। बता दें कि नेताओं ने वादे किए विकास को लेकर, साफ सफाई को लेकर के, लेकिन हम आपको लेकर चल रहे हैं इस समय आर के पुरम विधानसभा, जहां पर निगम पार्षद भी बीजेपी का है, विधायक भी बीजेपी का है और सांसद भी बीजेपी का है, जो कि एक वीआईपी एरिया आता है जहां पर 90% लोग वहां पर सरकारी कर्मचारी रहते हैं। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है आर के पुरम के अंदर जहां पर अगर बात करें तो हर कोई लोग वहां से निकलने में बड़ा मुश्किल होता है। लगातार कहीं न कहीं बदबू जैसी स्थिति बनी रहती है और वो मार्ग भी ऐसा है जिसके शहीदों के नाम पर नाम रखा गया प्रेमचंद्र नाथ डोगरा मार्ग, यानी कि वो मार्ग जो काफी लंबा मार्ग है, जहां बता दें कि सोम विहार से लेकर के और बसंत विहार तक पूरा जो रोड है वो दोनों साइड ओपन रोड है। लेकिन किस तरह से वहां के कुछ लोगों ने नहीं बल्कि पूरे रोड को माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। शासन प्रशासन सब मौजूद है वहां पर, लेकिन किसी की निगाह नहीं जाती है। कोई शिकायत करता है तो लास्ट में वही होता है, उस पर या तो दबाव आता है या उसको दबा दिया जाता है। बता दें कि इंदिरा मार्केट से लेकर पूरा अगर बात करें, भ्रमण की बात करें तो सोम विहार से लेकर इंदिरा मार्केट दो कॉलोनी आती है। एक तरफ सेक्टर 6 आता है तो दूसरी तरफ सेक्टर 7 आता है। वहां से अगर निकले तो सीधा मोहन सिंह मार्केट पहुंच जाते हैं। लेकिन इस मार्ग पर बात करें तो इतना अतिक्रमण हो रखा है कि लोग को निकलना बड़ा मुश्किल होता है। शाम होने के बाद यहाँ पर कभी कभी कुछ घटनाएं भी होती है, क्योंकि जो सोनिया कैंप है, जो एकता विहार है, जो आगे भी 2-3 कॉलोनियां यहाँ पर घटनाएं होती हैं। जो स्मैकियां, जो गांजा बेचने वाले, जो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकारी संपत्ति है, यानी कि PWD रोड है, वही नाला भी है। तो आखिरकार इनको किसने सहमति दी कि इस रोड पर आप पूरी तरह से अतिक्रमण करें? जब हमने निगम पार्षद से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कॉल नहीं उठाई। वहीं हमने विधायक को भी इसके सूचित किया है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। इसलिए हमने जनता से पूछा, लेकिन जनता ने भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वहाँ जो बात करेंगे, एक तो कूड़ेदान है, कूड़ादान नहीं है, पूरा कबाड़ खाना बना हुआ है, रोड पर झुग्गियां डली हुई हैं। वो लोग कौन है जो इस तरह से पूरे रोड को घेर कर बैठे? एक तरफ एनर्जी कमांडो ऑफिस है, दूसरे बगल में उसकी साथ में CRPF का ऑफिस है, यानी कि बड़े बड़े अधिकारी उसी रोड पर है और वहां से निकलते हैं सीधा इंदिरा मार्केट। वहां पर अवैध रूप से गद्दों की काम किया जाता है, जो गद्दे यहाँ बनाए जाते हैं, पूरी गंदगी फैलाई जाती है। पूरा वहां पर देखेंगे तो MCD बात करती है कि हम बड़ा साफ सुथरा दिल्ली बनाना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी इस वीडियो में आपको बिल्कुल हकीकत दिखा रहे हैं, क्योंकि सच्चाई दिखाना हर कोई नहीं चाहता। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से उन नेताओं के वादे जो उन्होंने चुनावों में किए थे वो दिखा रहा हूँ। यानी कि उसके बाद बात करें तो वहां पर किस तरह से मैकेनिक की जो फॉर्म है, पूरा एक सिस्टम चल रहा है, दोनों तरफ से मैकेनिक को काम है। उस पर जो डस्ट निकलती है वो बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि पेंटिंग होती है, डेंटिंग होती है और वहीं पर भी मैकेनिकों इंजीनियरों का काम होता है। एक तरफ दिल्ली सरकार बदलने के बाद सवाल करती है कि दिल्ली में पोल्यूशन को कैसे रोका जाए, किस किस गाड़ियों को बैन किया जाए। अभी हाल में दिल्ली की रेखा गुप्ता ने कहा कि अब दिल्ली के अंदर CNG भी गाड़ियां बैन की जाएंगी, यानी कि CNG बैन होगी, इलेक्ट्रिकल गाड़ियां आएंगी, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो 4 व्हीलर क्यों ना हो। लेकिन आखिरकार इस 2 से 2.5 किलोमीटर एरिया के अंदर क्या शासन को नहीं पता, क्या यहाँ के स्थानीय विधायक को नहीं पता, या यहाँ के निगम पार्षद को नहीं पता आखिरकार ये किसके शहर पर चल रहा है? इसका जवाब देने के लिए अभी कोई तत्पर सामने नहीं आया। जो कि माना गया कि सरकारी संपत्ति पर पूरा PWD रोड है, उस पर किसने अथॉरिटी दी बड़े बड़े होटल बनाने के लिए, क्योंकि दोनों समुदाय के होटल वहां चलते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय का क्यों ना हो। लेकिन कहाँ आखिरकार वो पैसा वसूला कहाँ से जाता है? ये भी बताते हैं कि सूत्रों से हमें पता चला, लोगों ने कई जगह कहा कि यहाँ पर मार्केट लगा जाती है, डेली यहाँ पर पैसा वसूला जाता है। आखिरकार वो ठेकेदार कौन है जो इन मार्केटों से पैसा वसूलता है? क्योंकि एक चीज और बता दूं, ये इंदिरा मार्केट जो मामला है, जो जहाँ पर मुर्गा मार्केट है, यहाँ पर मछली भी बेची जाती है, यहाँ पर अन्य जो जानवर का मीट है वो भी बेचा जाता है। लेकिन कोर्ट में केस चल रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी केस चल रहा है, सोम विहार की तरफ से भी चल रहा है और बसंत विहार की तरफ से भी चल रहा है। लेकिन अभी तक इस जगह का जो अतिक्रमण है वो नहीं हटाया जाता है, क्योंकि इसकी जगह ऐसी है कि गंदगी कम से कम 1-1 किलोमीटर तक बदबू फैलता है। तो
क्योंकि वही नाला है, वही काटा जाता है, वही फेंका जाता है। लेकिन सवाल है कि आखिरकार दिल्ली प्रदूषण मुक्त कैसे होगी? क्या इसी तरह से होगी जिस तरह से हम अपनी इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं? आखिरकार कौन है इसका जिम्मेदार? पिछली सरकार आम आदमी पार्टी की थी, उसके भी यही वादे थे। वही बीजेपी ने भी यही वादे किए कि हम झुग्गी झोपड़ियों को बिल्कुल साफ सुथरा बनाएंगे। आज वो स्थिति है कि वहां पर खड़ा होना मुश्किल होता है। बाथरूम बने हैं, पूरे पैक हो रखे हैं, वही कूड़ेदान बने हैं, पूरी तरह से पैक कर दिए गए, लेकिन वो कूड़ा रोड पर है, वहां पर गंदगियां हैं। और रोड की बात करें तो समझ लो मोहन सिंह मार्केट से लेके बात करेंगे 1 सेक्टर 1 से लेके पूरा एरिया रोड जाम देखने को मिलता है सुबह शाम, यानी निकलना मुश्किल होता है। आखिरकार ट्रैफिक पुलिस कहाँ से होती है या फिर स्थानीय पुलिस कहाँ से हो रही है? अब सवाल है या कि जो विधायक है, सांसद है, जो निगम पार्षद है, ये कहाँ है? क्या खाली चुनावी मुद्दे होते हैं या फिर जनता के हित की बात की जाती है? हम अपनी इस वीडियो पूरा दिखा रहे हैं और गौर से देखिए आखिरकार इसका जवाब कौन दे होगा, शासन प्रशासन या फिर यहाँ के जो नेता हैं। और हर रेडी के मामले में सामने आया एक और बता दें कि सेक्टर 1 की जो बत्ती है और जो सेक्टर 6 के अंदर एक कॉलोनी है जहाँ पर मार्केट है जिसको मदर डेयरी बोल रहा था, वहाँ पर खुले में यानी कि पूरे रोड को क्रॉस किया गया है। वहाँ पर 80 से 90 ऐसी रेडियां हैं जो लगाई जा रही हैं। उसमें पहले भी कई बार संज्ञान लिया गया था, कई बार हमने उस पर एक्शन भी कराया था, लेकिन वहाँ पर मिली भगत से एमसीडी की और स्थानीय पुलिस की दोनों मिली भगत से ये मार्केट लगती है। आखिरकार जब बगल में ही एक मार्केट दी गई है तो दूसरी मार्केट अवैध कैसे चल रही है? इसका जवाब देने के लिए भी हमने बात की थी, लेकिन किसी भी शासन प्रशासन का जवाब नहीं है। देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट और हम आपको इसी तरह से आरकेपुरम की जो समस्या है वो दिखाते रहेंगे। एक तरफ निगम ने रोड पर पार्किंग करा दी है, लेकिन इस तरह से अवैध चल रहा है, इस पर कब एक्शन होगा ये देखने वाली होगी। दिल्ली से अजय चौहान की खास रिपोर्ट।